वेलकम साजन सर इन पॉजिटिव टॉक्स. व्हाट यू फील इन टुडेज टाइम हिंदुस्तान का यूथ का मोटिवेशन कैसा है? फ्रॉम 4th ग्रेड से लेके 12th ग्रेड वाली जो रेंज है, तो इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है. तो अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, 5 साल के बाद जो क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग या डिवोशन आप इस कंट्री के लिए नर्चर कर रहे हो, ये बड़ा डाइसी हो जाने वाला है. यूथ आर नॉट यूजलेस, दे आर ओनली यूज्डलेस. तो ये मोटिवेशन में और जो विजन कैप्चर में हाउ स्पिरिचुअलिटी इज हेल्पिंग. So biggest question came into my mind while I was actually experiencing different spiritual things in my life. End क्या है? तो वहाँ पर मैंने 2 चीज़ डिसाइड कर दी कि 0 की कीमत तभी होती है कि जब आगे 1 लगता है. तो मुझे 2 चीज़ डिसाइड करनी है कि आगे मुझे कौन सा नंबर लगाना है और पीछे कब 0 स्टॉप करना है. तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे खुद के साथ ही है. हेलो गाइस, वेलकम टू पॉजिटिव टॉक्स. और आज के जो गेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन पर्सनालिटी है जो लाखों लोगों को, लाखों यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज मेमोरी मैन ऑफ इंडिया एंड एवरीथिंग विल नो अबाउट हिम. ही इज साजन शाह. So let's begin the show. पर उसके पहले we have our refreshing partner Just Coffee who is keeping us motivated and refreshed entire podcast. So please do order it. You will get it in Zomato and Swiggy. So now let's begin the show. वेलकम साजन सर इन पॉजिटिव टॉक्स एंड इट्स ग्लैड दैट यू केम. एंड हम बहुत टाइम से मैं ये पॉडकास्ट प्लान करता सर एंड थैंक यू फॉर गिविंग टाइम. एंड बेसिकली एवरीवन नोज यू एज मेमोरी मैन ऑफ इंडिया. सो उसके बारे में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, कैसे आपको ये टाइटल मिला, कैसे आपने शुरुआत की. बट बेसिकली आई वांट टू नो योर मोटिवेशनल, हाउ यू स्टार्ट इन दिस मोटिवेशनल जर्नी, लीडरशिप जर्नी एंड हाउ यू मोटिवेटेड पीपल. क्योंकि आपका वीडियोज़ देख के बहुत लोग मोटिवेट हो रहे हैं, स्पेशली यूथ. So I really want to know your journey, how it started. यार कभी-कभी मैं अपने खुद के वीडियो देख के भी मोटिवेट हो जाता हूँ. So I was 16 when I started my career as a motivational speaker. Memory later on stage पर आया. हाँ. बड़ी lazy guy, one of the most notorious guy, and कोई होप और विजन था नहीं जिंदगी में. जब जिंदगी में सबसे पहली बार एक मोटिवेशनल स्पीकर को अटेंड किया तो एक रियलाइजेशन हुआ. The first realization was कि जिंदगी 2 टाइप की होगी. एक, आप रूटीन के अंदर चल रहे हो, फ्लो के साथ फ्लो हो रहे हो. एंड सेकंड, एक ऐसी लाइफ जिस लाइफ के अंदर समाज, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार से भी ऊपर एक जिंदगी है जिसे मैं कहता हूँ लाइफ ऑफ पर्पस. ओके. वो जो होप है और फेथ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है. मोटिवेशन ने मुझे मेरी जिंदगी में वो ट्रिगर दिया और उस होप और उस फेथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया. दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड इन माई लाइफ व्हेन आई वाज 16 I'll do this thing in my life. Okay. और लोगों की जिंदगी में होप और फेथ को अगर मैंने मजबूत कर दिया तो मेरा ऐसा मानना है कि आप देश की नींव को ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग कर दोगे. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. वाह. सो इन टुडेज टाइम ना यूथ इज लाइक, इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री, बहुत यूथ एनर्जी है. बट समवेयर ना वो लोग कहीं ना कहीं एक लेजी एटमॉस्फेयर में, या बोलो कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो उस पर अटक गए हैं. सो कहीं ना कहीं वो पर्पस जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, somewhere it is lacking. So how that purpose will come in their life and how you can guide them? भाई पर्पस एक ऐसी चीज है ना कि जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन देने से आता है. Okay. Like one small example, मैं अभी रिसेंटली देख रहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनका एक बेटा है जिसे आज पूरी दुनिया जूनियर रोनाल्डो कहती है. Yeah. So in that interview he said this thing कि अचानक से उसको पता चला कि उसके बेटे ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है और एक ही दिन के अंदर ही गॉट ऑलमोस्ट अराउंड 1 मिलियन फॉलोअर. Okay. रात को उसको पता चला कि वो अपने बच्चे के पास गया और उसे इमीडिएटली उस अकाउंट को डीएक्टिवेट करवाया. सो फर्दर ही एक्सप्लेन दैट कि मैं नहीं चाहता हूं कि अगर उसका जो विजन है और उसका जो एम्बिशन है कि उसको मेरे जैसा बनना है, तो दैट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क. एंड कहीं ना कहीं अटेंशन जब जाता है तब फोकस खत्म हो जाता है बेसिकली. सो ही सेड दैट कि मैं एम्फसाइज करता हूं कि ही स्टेज अवे फ्रॉम ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल द सोशल मीडिया एंड ऑल दिस थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि अनलेस एंड अंटिल द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक, और अगर आप लेजर सेंट्रिक फोकस नहीं हो, राइट, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ. सेकंड थिंग इज दैट कि अभी इसके अंदर फॉल्ट कहीं ना कहीं माँ बाप का भी आ जाता है और सोसाइटी का भी आ जाता है. ये समाज बड़ा ही डेंजरस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक तो ये समझते नहीं है कि मिलेनियल अलग है, जेन जी अलग है और जेन अल्फा अलग है. सो जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है ना, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंजेस, माइंडसेट, अग्रेशन सब बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं. तो यू सी राइट नाउ 5 ईयर किड
is way more active than 5 years back 5-year kid वाले लोग. So unless and until you don't understand the basic roots of the brain functioning, कैसे काम करना है, क्या करना है, पर्पस कभी पर्पस होगा ही नहीं, वो सिर्फ इंटरेस्ट ही होगा. और जब तक इंटरेस्ट है ये सीजन की तरह आएगा, सीजन की तरह चला जाएगा. और वही आज मेजर स्टार्टअप्स मेजर यूथ करता है. इच्छा हुआ स्टार्ट कर दिया, इच्छा हुआ छोड़ दिया. सो यू हैव टू लिव सो मेनी थिंग्स and get into that laser focus attention type of zone, then only then you can achieve anything in your life. Other than it, I feel like it will be quite a difficult thing. तुम सीजन की तरह दिखोगे and चले जाओगे. क्योंकि आज के टाइम पे फॉर एवरी टीनेजर के जो जनरेशन में है कि एक चीज पे टिकते ही नहीं है. मतलब कॉन्स्टेंटली दे आर चेंजिंग देयर ड्रीम्स. मतलब बचपन में ऐसा होता था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, फिर इंजीनियर बनना है, फिर आर्मी में जाना है, फुटबॉल प्लेयर बनना है. तो ऐसे जैसे चेंज होते हैं. सो दैट कॉन्स्टेंट जो लेजर फोकस आपने कहा है फॉर यूथ, हाउ दे कैन कीप दैट. बिकॉज मुझे लगता है फॉर माई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ कि 1000 चीज़ें करने के बाद एक चीज़ आती है. सो हाउ यू कैन गाइड देम कि एक पर्पस और एक फोकस और एक विजन पे कैसे टिके. मैं तो बहुत सिंपल फिलोसॉफी मानता हूँ. एक होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है पैशन. इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है कि जो तुम अपने मूड के हिसाब से करोगे. एंड पैशन इज समथिंग जहां पर आप मूड नहीं देखोगे. अब बुखार आ रहा है, फील अच्छा नहीं हो रहा है, घर के कोई इमोशनल इशू हो रहा है, तो भी आप उसके अंदर लगे हुए रहोगे. सो इफ यू हैव 1000 थिंग्स इन योर बकेट, यू टू फाइंड आउट दैट वन थिंग कि जो जिसके लिए आप अपना मूड कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जिसके लिए आप अपना परिवार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जिसके लिए आप दुनिया कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जिसके लिए अगर 2 डिग्री भी बुखार है तो भी यू विल ट्रेन योर माइंड एंड से लोगे आई हैव टू डू दिस थिंग. सो द मोमेंट यू फाइंड दैट वन थिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, nail this thing down and you will understand that कि बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सो बेसिक से समझना है इंटरेस्ट या पैशन. इंटरेस्ट है तो समझ जाना कि मूड बेस्ड चीज है. पैशन है डेडिकेशन बेस्ड चीज है. फोकस ऑन दैट डेडिकेशन. सो बेसिकली इट इज कि आपको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, बट आपको किस तरह से ड्राइव कर रहा है वो चीज. एब्सोल्युटली बिहेवियर पैटर्न बहुत काम करता है. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. माइकल जॉर्डन हो, मेसी हो या विराट कोहली हो, सो सब लोग प्रैक्टिस के लिए तो उनका टाइम फिक्स ही होता है कि आना ही आना है. कल रात को अगर 100 रन कोई भी मैच के अंदर बनाए है, राइट, तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो प्रैक्टिस रूटीन इज गोइंग टू गेट सेम, जिम रूटीन इज गोइंग टू गेट सेम, लाइक डिसिप्लिन रूटीन इज गोइंग टू गेट सेम. तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता. लोग थक कहां पर जाते हैं? जब वो सेम टू सेम रूटीन को कंटिन्यूसली 1 साल 2 साल 3 साल करते वो बोर हो जाते हैं. क्या है यार रोज का ही सेम टू सेम चीज है. बट वही चीज यू टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हेन योर बिहेवियर पैटर्न gets habituated and you start feeling bored. अब उस ड्यूरेशन पर भी अगर आप बोर्डम को नर्चर करना स्टार्ट कर देते हो, उसके अंदर से कुछ समझना स्टार्ट कर देते हो एंड फिर भी हसल करना स्टार्ट करते हो उसके ऊपर, that's when a champion is born. Yeah, the same thing ना सुनील चेत्री ने भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि बहुत बोरिंग है लाइफ. जो अचीवर होते हैं उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग होती है, बट वो करना पड़ता है बिकॉज वी नीड टू अचीव दैट. वही है, वरना तो फिर सबके पास ऑप्शन है. टीवी देखो, नेटफ्लिक्स एंड चिल, ये सारा ऑप्शंस तो है ही. सो कमिंग टू द बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट, यहाँ पे लीडर्स की बहुत ज़रूरत है. और इंडिया इज लाइक थर्ड और आई थिंक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड इट इज लाइक अलॉन्ग विद दैट एंटरप्रेन्योरशिप का भी बहुत बड़ा सेक्टर इंडिया में है. बट समवेयर सिर्फ इंटरेस्ट के लिए लोग घुस रहे हैं उसमें, या रियली फील कि किस तरह से हमें वो जब एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में घुस रहे हैं तो किस तरह का माइंडसेट रख के आगे बढ़ना है कि वो छोड़े ना. यार मेरे हिसाब से ना, अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप या कोई भी नया वेंचर इनिशिएट करते हो हिंदुस्तान के अंदर, अब मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ नेचुरली, तो हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, या फिर जो करंट ट्रेंड चल रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टमेंट, नया स्टार्टअप सिनेरियो, ये इट इज वेरी एक्साइटिंग टू लिसन. इट इज वेरी एक्साइटिंग टू एंटर. बट 14 years of my journey has taught me only one lesson. कि आप पूरा पढ़ाई करते हो, आप पूरा रिसर्च करते हो, आप नए आइडियाज के ऊपर काम करते हो, आप अपना पूरा होमवर्क करते हो, आप स्टार्ट कर लेते हो, आप एंटर हो जाते हो. लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज मिस आउट होती है, इसे मैं कहता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी. अनलेस एंड अनटिल आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो, आफ्टर 13 years आई रियलाइज ओके व्हाट मिस्टेक आई वाज डूइंग विद माय फाइनेंसेस. राइट. सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी जोन के अंदर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप बिजनेसमैन हो, एटलीस्ट 2 साल
फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर इन्वेस्ट करो ही करो। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना, कैसे डेवलप करना, कैसे उसको एस्केलेट करना, डिवाइड कैसे करना, उसे मल्टीप्लाई कैसे करना, कौन से मोमेंट पर चीजों को एंटर करना। अनलेस एंड अनटिल आप अवेयर नहीं हो, आप सिर्फ मेहनत करोगे, पैसा नहीं बनाओगे। लेकिन जिस दिन आप अवेयर हो गए, आप पैसा भी बनाओगे और उसे मल्टीप्लाई भी करोगे। सो all the entrepreneurs have to understand this thing. Come what may, aggression is always on one side, but practical knowledge is also on the other side. So get yourself literate and then escalate bilaterally. You will go on to the next level. So but basically now I have a question here कि जो entrepreneurship में घुसते हैं वो लोग वैसे इतना रिस्क लेते हैं, बट आई फील लाइक ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये अगर स्कूल टाइम से या एजुकेशन सिस्टम में डाली जाए, बिकॉज जिसका सपना होता है बिजनेस खोलना है, एंटरप्रेन्योरशिप खोलना है, वो कैसे 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 कुछ जमा करके कुछ ना कुछ करके हाथ पैर मार के शुरू करते क्योंकि उनका ड्रीम है और वो कर रहे हैं, पर उनका नहीं पता होता है। उतरने के बाद पता चलता है कि क्या उसके फ्लॉज है, क्या पॉजिटिव साइड्स है, बट ये सारे जो चीज़ें हैं आपको लगता है कि ये स्कूल टाइप से शुरू होना चाहिए और किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को उसको अडेप्ट करना चाहिए? सी एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है ना कि वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि वो लोग ये अडॉप्ट करें, एंड एजुकेशन सिस्टम से अडॉप्शन करके भी उतना ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप जनरली वही बिहेवियर पैटर्न अडॉप्ट करते हो जो आपके घर वालों ने आपको दी हुई है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ना ज्यादा घर से आना चाहिए। बचपन से आप नॉन डिसीजन टेकर हो, टेक्निकली स्पीकिंग आपका बहुत फिक्स है। आप होटल के अंदर जाओगे तो भी आपका फिक्स है कि मैं ये 2 ही सब्जी मंगवाऊंगा, सो आपका एक रूटीन है। आप शॉपिंग करने के लिए जाओगे तो भी आपका फिक्स है कि भाई मैं यही ब्रांड लूंगा, यही चीज लूंगा, तो देयर इज नो रिस्क टेकिंग इनटू इट। सो लेट्स से अगर बचपन से लेके टिल यू रीच योर एडोलेसेंस पीरियड, राइट, अगर उस ड्यूरेशन पर अगर आपने माइक्रो रिस्क टेकिंग करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल होटल में गए हो, रैंडम सब्जी ऑर्डर करो, देयर आर चांसेस यू माइट गेट फेल, देयर आर चांसेस दिस माइट बी द टेस्ट वुड बी वंडरफुल, राइट, बट दैट्स व्हेन यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट कि डिसीजन टेकिंग एक ऐसी चीज है कि जो कभी 60% प्रोबेबिलिटी में सक्सेस देगी, कभी 30 में देगी, कभी 90 में देगी। वहां से करेज बढ़ता है। अब पेरेंट्स बच्चों को इतना ज्यादा ओवर नर्चरिंग कर देते हैं कि उनके पास कोई डिसीजन टेकिंग होता ही नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग, एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट कि 10th में आने के बाद वो ये सोचता है करियर का ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करूं, काउंसलर के पास जाता है, 12th में ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद भी कंफ्यूजन होता है। ये सारी चीजें स्टार्ट ही बचपन से होती है बिकॉज यू हैव नॉट हेल्प्ड हिम आउट टू मेक अ डिसीजन टेकिंग। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑन अ लॉन्ग रेंज गैप, टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और अ बिजनेस, might be he'll reach 30-35, फिर भी एक डिसीजन के लिए उसको मिनिमम 10 लोगों को पूछना पड़ेगा, अपने आप को कंफ्यूज करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग जोन में जाना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है कि he is not a decision taker, but he has never got an opportunity to take a decision taking. अब 500 रुपए का डिसीजन लिया नहीं और तुम 5 करोड़ का डिसीजन उसको लेने के लिए बोल रहे हो, तो कहाँ लॉजिक सेट हो रहा है? एंड देन हम सिस्टम, समाज, दुनिया, वीसी, ये सारी कंप्लेंट जोन के अंदर आ जाते हैं। तो every individual, come whatever age you are, at least in a day, to take bare minimum 10-15 decisions a day. Even a small or macro or micro, things will be good. You meet a lot of people. So what you feel in today's time कि हिंदुस्तान का मोटिवेशन और हिंदुस्तान का यूथ का मोटिवेशन कैसा है? You meet like lot of people I've seen you are taking seminars and everything. So आपको एनर्जी कैसे फील होती है और किस तरह का मोटिवेशन है हिंदुस्तान का? यार मुझे बहुत खराब लगता है, to be very honest, because मेरा सब बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, तो आई से इन मेनी ऑफ माई प्रोग्राम्स, लेट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बट दिस इज माई इमोशनल स्टेटमेंट, दैट्स व्हाट आई एम कन्वेइंग यू। इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ऐसा है, नेता बिजी अपनी वोट बैंक के लिए, बिजनेसमैन बिजी है वो कॉलेज वाली यूथ के लिए, बस वहां से ही जॉब्स और सारी चीजें सेट होने वाली है। माँ बाप बिजी है अपने शोकेसिंग के लिए, फोमो शोकेसिंग। तो द सैडेड पास इज दैट कि फ्रॉम 4th ग्रेड से लेके 12th ग्रेड वाली जो रेंज है, जो किसी के काम की नहीं है करंटली, तो इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। जबकि वो कंट्री की सबसे बड़ी नींव है, बिकॉज दैट इज अ बिहेवियर शेपिंग स्टेज, कैरेक्टर शेपिंग स्टेज, सिविक सेंस शेपिंग स्टेज, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेपिंग स्टेज। तो अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, 5 साल के बाद जो क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग या डिवोशन आप इस कंट्री के लिए नर्चर कर रहे हो, ये बड़ा डाइसी हो जाने वाला है। सो
I have thought this thing, come what may, I'll contribute to them. Whomsoever will see or not, कोई देखेगा या नहीं देखेगा, मैं मेरा काम करता रहूँगा. That is the reason why I work every year with almost around 5-7 lakh youth. With only one purpose. I want to instigate only two things. Okay. Number one, for me, it is that I want to give them hope. मुझे उनको hope देना है. दूसरा, मुझे उनको एक सोच देनी है कि पूछो. Right. Unless and until पूछोगे नहीं, तुमको कोई जवाब नहीं मिलेगा. Right? So, youth are not useless. Yeah. They are only useless. Useless. So true. So true. Great. So, जब आप hope की, you're talking about the hope, giving a hope to youth. So, basically, अगर समझो, I don't know, this is coming out of just you said कि होप अगर वो बच्चे का टूट गया, तो वो इमोशनल जो ब्रेक है उसका लाइफ में जो हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, सो हाउ टू ओवरकम दैट? भाई कैसा है कि आप ये जो बोल रहे हो ना, मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हूँ इसके अंदर. ओके. मेरा ऐसा मानना है कि गाड़ी टूट गया बचपन में, छोटा मोटा था, तो आप क्या करते हो? आप टेम्पररी रोते हो ना भाई, 5-10 मिनट के लिए आप रोओगे. बाद में और वेरी मच अवेयर दैट हो गया, पेरेंट्स विल हेल्प यू आउट और आपको एक नई गाड़ी दे देंगे, भले 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा. राइट? अच्छा, आप सेटल क्यों हो जाते हो 1 घंटे 2 घंटे के बाद? बिकॉज आपको पता है कि आपके ऊपर कोई है कि जो आपको संभाल लेगा. राइट? तो जब आप बड़े हो गए हो, राइट, और जब नेशनल अप्स एंड डाउन जिंदगी के आना स्टार्ट हो गए हैं, तो भरोसा रखो ना उसके ऊपर. अल्टीमेटली तो वो है ही है जो आपको संभाल लेगा. एंड इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ लाइफ. जब तक गिरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं. सो भागो मत, चाहे वो इमोशनल ब्रेकडाउन हो, बिजनेस का ब्रेकडाउन हो, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो, बिकॉज टूट के या तो बिखर सकते हो या तो निखर सकते हो. बिखरना है, रोओगे, 10 लोग सिंपैथी देंगे, बाद में लोग थक जाएंगे. बाद में आपका एक इमोशनल कंडोलेंस स्टार्ट होगा कि आई एम इनटू अ डिप्रेसिव स्टेज. निखरोगे तो जो लोग पहले ताने देते थे वही लोग अब तालियां बजाना स्टार्ट कर करके दिखाया. So you have to choose every decision will shape ये डिप्रेशन का जो खेल है, मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा आज के जनरेशन ने हाइप कर दिया है. अरे वेरी मच, बहुत ज्यादा हाइप कर दिया. मुझे लगता है कि हर छोटी चीज नहीं मिलने पे लोग लिटरली क्या डिप्रेशन, वो शब्द इतना ट्रेंड हो रहा है. मैं तो बोलता हूँ हर जगह ट्रेंड ही हो रहा है वो शब्द कि सबको सब में प्रॉब्लम ही है. मुझे लगता है गिरोगे, उठोगे, नई चीजें सीखोगे, दैट इज द वे ऑफ लाइफ. दैट इज अ प्रोसेस. उस डिप्रेशन का भी एक एडवांस वर्ड आ गया है. ओके. वो मुझे पता नहीं. नहीं, you know that, but it is a very sophisticated word now. Okay. Which I say mental health. Oh. Right? So why I said depression का एक sophisticated word आ गया है mental health is that कि जब डिप्रेशन से लोग थक गए, now they have started using the word mental health. अच्छा, I'm not criticizing the word mental health. Number one. Okay. पर प्रॉब्लम कहाँ पर है पता है? बड़ी स्ट्रेंज थिंग है समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बचपन में घर पे झगड़ा हो गया, दोस्त के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया, माँ बाप ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया आपको, तो व्हाट यू यूजुअली यूज टू डू, क्या आप गुस्से में घर के दरवाजे को जोर से ऐसे बंद करके बाहर चले जाओगे, आप अपने दोस्तों के साथ बैठोगे, कुछ बातें करोगे, एंड दोस्त कहेंगे हमारे साथ भी ऐसा होता, चिल आउट कर होता रहता है, ये वो. एंड ऑफ द डे आपने अंदर जो भरा हुआ था ना वो निकाल दिया. राइट. और अब लाइटर फील किए. अब क्या होता है कि द मोमेंट घर पे कुछ हुआ तो आप बाहर नहीं जाते हो, आप नेचुरली अपने रूम के अंदर जाते हो, दरवाजा बंद करते हो, मोबाइल चालू करते हो, कुछ रील्स और शॉर्ट्स देखते हो और अपने आप को डाइवर्ट करते हो. तो जो नेचुरली इंटरनल इमोशनल ट्रिगर्स थे वो एक्सप्रेस ही नहीं हुए, वो दब गए. अब जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो खाली करना था अपने आप को, बात करनी थी, और जो अपने आप को एक माइक्रो कंडोलेंस देना था, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से छोटे तिनके इकट्ठा होते हैवी स्टेज में मेंटल डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. इसलिए बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि बात करो. राइट. बात करने से बात भी हो जाएगी, बात करने से आप रिलैक्स भी हो जाओगे. सुनने वाले नहीं है.
दैट इज द प्रॉब्लम. यस, सो ट्रू. मतलब ये जो आपने सारे जो एग्जांपल्स दे रहे हो ना, इट इज़ लाइक बीइंग अ 25-year kid. मैं सब रिलेट कर पा रहा हूँ. हर एक आपका एग्जांपल, मतलब जो भी अभी ये यूथ सुनने वाला ना, ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, ये असली ज़िंदगी के सारे ये है. एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक ये मेंटल हेल्थ सबको, it is a problem, but we can overcome it. Absolutely, we yes. can overcome it. So now coming to your United Nations का sustainable growth का जो आपका टॉपिक है, हाँ, जिसको आपने एकदम मिशन की तरह आप काम कर रहे हो, उसके बारे में मुझे जानना है. मतलब what is basically that, मतलब what you are trying to achieve through that. See, 2016 के अंदर बॉम्बे के अंदर एक बहुत बड़ा कंसर्ट हुआ था, Okay. ग्लोबल सिटीजन कॉन्क्लेव. Okay. हाँ. एंड पहली बार इंडिया के अंदर मैंने कोई ऐसा कंसर्ट देखा जिसके अंदर 80,000 लोग, दुनिया भर के लीडर्स एक प्लेटफॉर्म के अंदर आए. एंड इंडिया ने पहली बार 55,000 करोड़ का CSR सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इकट्ठा किया एक ही रात में. देखा तो पता चला कि ये ग्लोबल सिटीजन कॉन्क्लेव जो है ना, एक 4 यंग अमेरिकन चला रहे हैं एंड पूरे वर्ल्ड वाइड चला रहे हैं. एंड बाय दैट टाइम आई वाज 24-25, सिमिलर ऑफ योर एज. Okay. एंड दिमाग में एक थॉट आया कि अगर 4 यंग अमेरिकन कर रहे हैं तो एक इंडियन क्यों नहीं कर पा रहा है ये. Okay. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट लाइक ओके, आई विल डू इनटू दिस थिंग. तब तक मैं उतना सोशल नहीं था. माय पेरेंट्स वर वेरी हाई सोशल, आई वाज एंटी सोशल. मुझे अच्छा नहीं लगता था सोशल काम करना. आई स्टार्टेड रीडिंग UNSDG के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, एंड पता चला कि बॉस, हम जो जिंदगी जी रहे हैं, ये दुनिया जो अजम्पशन के अंदर जिंदगी जी रही है, आने वाला खतरा तो किसी को पता ही नहीं है. गिव वन स्मॉल एग्जांपल. पिछले 50 साल में वर्ल्ड ने जितना कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया है, राइट, और उसका जो पेनिट्रेशन हुआ है, वो लास्ट 5 इयर्स के अंदर ऑन एन एवरेज उतना इक्विवेलेंट में हुआ है. सो 50 इयर्स एंड पोस्ट दैट 5 इयर्स का इक्विवेलेंट उतना होता है. सो आई अंडरस्टूड दैट के लोग पैसा कमाएंगे, नाम बढ़ाएंगे, गाड़ी बंगला शोहरत, नेम फेम सब आ जाएगा, लेकिन जो डैमेज पोर्शन हो रहा है, वो डैमेज पोर्शन इतना हैवी जोन के अंदर हो रहा है. तो दैट्स व्हेन पता चला कि UNSDG का काम ही है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिजाइन किए हुए. तो आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक वन एंटिटी फॉर इंडिया, एंड द नेम ऑफ द एंटिटी इज यूनाइटेड फर्स्ट. एंड फ्लिपकार्ट की तरह वो दुनिया का सबसे बड़ा एक सोशल कंसोर्टियम बनेगा, जिसके अंदर आपके लिए पास दुनिया का कोई भी क्रिएटिव थॉट है जिससे दुनिया के अंदर हम कोई पॉजिटिव चेंज या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वी विल बी दैट प्लेटफॉर्म. And we formed United First in 2018. It has been now almost around several years, and I'm so glad to say you that like we have right now 15 states, 2 UT, 230 cities, more than 30,000 single individual entrepreneurs or youth who are aligned with us every single day. आपके पास पैसा हो या पैसा नहीं हो, I can tell you that how you can contribute to this world by your every single day action. Wow, great. So the way you are trying to connect every person with a vision of doing something for the nation, that is so good. मतलब मुझे लगता है कि जब कोई भी हमें कहता है कि बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो, तो मुझे लगता है बड़ा सपना सिर्फ अपने तक नहीं होना चाहिए. तो I think that purpose should be for something else, then it drives you. Absolutely, yes. Yeah. So basically, I feel कि जब आप देश के लिए सोचोगे, so your lot of ways will get open, right? So अगर हमें जो बहुत ही डिमोटिवेटेड है लाइफ में एकदम, जिसको आपको मोटिवेट करना है और आपको पर्पस ऑफ विजन के साथ भरना है, सो उनको आप किस तरह, आप ये बोल के आप कर सकते हो कि हाँ देश के लिए सोच, तो मेरे को तो लोग पागल समझेंगे कि अरे देश के लिए क्या, मेरा खुद का जिंदगी इधर प्रॉब्लम में. सो हाउ यू विल लॉजिकली एंड बाय द प्रोसेस वाइज किस तरह से उनको आप मोटिवेट करोगे? सी द बेस्ट थिंग अबाउट व्हाट आई डू इज लाइक, मैं बहुत सिंपल ज्ञान में बिलीव करता हूँ. फैंसी हाइपोथेटिकल अजम्पशंस मुझे आते नहीं है मेरी जिंदगी में, एंड दैट्स व्हाट हैज हेल्प मी आउट थ्रू आउट माई लाइफ. सो जो भी इंसान हाईली डीमोटिवेटेड जोन के अंदर है या लैक ऑफ विजन वाले जोन के अंदर है या सेल्फ वर्थ जिनको ऐसा लगता है उनका उतना अच्छा नहीं है, मैं आपको 3 जगह रिकमेंड करता हूँ कि वहां पर जाओ. Number 1 is orphanage. Okay. Number 2 hospitals. And number 3 most important thing, mentally challenge जहाँ पर बच्चे या लोग रहते हैं वहां पर जाओ. जब ये 3 जगह पर जाओगे ना, तुमको तुम्हारी खुद की वैल्यू और वर्थ पता चल जाती है कि तुम क्या हो. और अगर ये 3 देखने के बाद
तुमको ऐसा लगता है कि नहीं यार कि अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं है और मिस आउट है, ऊपर से भगवान नीचे आ जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। राइट। बट ये 3 जगह देखने के बाद अगर एक माइक्रो स्पार्क भी आ गया कि हर एक दिन जो उसने मुझे दिया है, अगर उसमें सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूँ, राइट, और उसमें चेरिश नहीं कर सकता हूँ, देयर इज नो वर्थ ऑफ लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई टेक इट वेरी सिंपल, सेलिब्रेट एवरी सिंगल डे, मेक श्योर ओनली वन थिंग एट द एंड ऑफ द डे, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर। एक, आपका दिन अच्छा गया और आपने शाम को सेलिब्रेट किया कि वाह यार इट वाज अ गुड डे। सेकंड, आपका दिन अच्छा नहीं किया, आपने पूरा कोशिश किया उसको अच्छा बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज अच्छा इसीलिए बनाना बिकॉज आपको शाम को सेलिब्रेट करना है। सो एवरी सिंगल डे हैज टू बी अ सेलिब्रेशन। कम व्हाट इट इज अ गुड डे, इट इज एन एवरेज डे, इट इज अ वर्स्ट डे। अगर इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यू हैव डन समथिंग वर्दी इन योर एंटायर डे, यू हैव वेस्टेड सम प्रीशियस मोमेंट ऑफ लाइफ। सो ट्रू, मतलब perfect examples and perfect places you have mentioned. ये जगह जाने के बाद भी किसी की आंखें नहीं खोल रही, सो फिर भगवान भी अरे कुछ नहीं करना है तुमको, बाद में तुम आराम करो। तुम पूरी कंट्री तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने घर के लिए भी लायबिलिटी हो। आई कंसिडर इट एसेट एंड लायबिलिटी। सो आई कीप इट वेरी सिंपल। जो इंसान समय के साथ नहीं बदलता, समय उसको उसके समय पर बदलता है, और उसका सौदा बहुत महंगा होता है। कभी आंसुओं से सीखना पड़ता है, या तो किसी को खोने के बाद सीखना पड़ता है। सो वाइजर ऑप्शन इज दैट कि टाइम के साथ अपने आप को समझा लो, अपने आप को बदल दो। दैट इज ओनली वे। सो बिकॉज आई फील लाइक ना बहुत ऐसे एग्जांपल्स सोसाइटी में हैं, दुनिया में हैं, कि अगर आप पहले मेहनत मतलब लाइक 15 to 30 के एज में आपको मौज मस्ती सब करनी है, ठीक है, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, बट उस समय मेहनत भी करनी है। तब नहीं करोगे तो 30 to आगे जो भी टाइम है तब तक मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है दैट इज़ समथिंग बहुत, मुझे ऐसा लगता है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, कि मेहनत, मज़े के साथ मेहनत भी करना है, आपका विजन और पर्पस भी सेट करना है, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी वी हैव इन दिस एज, वो शायद आगे के एज में ना हो। So we have to be very focused at that time, right? See, to all the loyal audience of Sahil, okay, count it as my personal suggestion to every one of you. आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को देखा है, और जो साहिल ने अभी बोला 15 से 30, ट्रस्ट मी, आफ्टर 14 years of my life, I am telling you one line, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। Every single day is a new day. Oh wow. Every single day is a new day. So, हर रोज 16 आप जितना मेहनत करते थे, आपको 20th भी एवरी मॉर्निंग सेम ही मेहनत करना पड़ेगा, 30th को भी वही मेहनत करना पड़ेगा, 40 पर पहुंचोगे तभी उतना मेहनत करना पड़ेगा, 50 से उतना ही मेहनत करेगा। तुम फंसोगे कहां पर? जिस दिन तुमने ये सोचा है अभी 30-35 हो गए, बैंक बैलेंस अच्छा हो गया, सोसाइटी के अंदर नाम फेम हो गया है, अब एक काम करते, दूसरे लोगों को नीचे लगते हैं, एंड बाद में दे विल मैनेज माई सेल्स, दे विल मैनेज माई मार्केटिंग, दे विल मैनेज माई बैक एंड टीम, उस दिन तुम गए। Oh my. Right? So even at 40 also, every single day when you are up, आपको अपने आप को यही बोलना है कि टुडे इज अगेन माई फर्स्ट डे। देन एंड ओनली देन आप सस्टेन करोगे और ग्रो करोगे, वरना बहुत सारे अमेजिंग चीजें हैं, लेजीनेस, आपके शौक, आपके प्लेजर्स, उसके अंदर जिस दिन गए, बाद में हनी सिंह के जैसा बोलना पड़ेगा 10 साल के बाद आ रहा हूँ। मुझे लगता है वन ऑफ द यूथ इज इंस्पायर्ड मोटिवेशन फ्रॉम यू अभी बैठ के, और आई ओपनिंग चीजें सही, एवरी डे शुड बी द न्यू, और एल्स गए। सही बात है भाई, अनसर्टेनिटी है ना, तुम जिसके ऊपर खेल रहे हो तुम्हारा फ्यूचर है, जो एक्सट्रीम अनसर्टेन है, राइट? तुम प्लानिंग किसकी पैरामीटर कर रहे हो? फ्यूचर के पैरामीटर पर कर रहे हो। अब अनसर्टेनिटी के ऊपर तुमने पैरामीटर सेट किया है, तुमने पास में थोड़ा बहुत सेट करके कुछ सेव करके दिया है, कल कुछ भी हो जाएगा, राइट? सो लॉन्ग टर्म लेगेसी अगर बिल्ड करना है, एवरी डे हैज टू बी अ न्यू डे। So true. I have seen in my life so many entrepreneurs, so many businessmen. One of my friend only I can say that कि उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, खुशी आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड करके। It's 50 right now. Casually only a few days back I have asked him this question. Almost around midnight, I called him up. I said कि मैं आपको मिलना है। मिलने के लिए गया। He's a staff of more than 400-500 people. Okay. Market cap of more than 2,000-3,000 theaters in India. बोला भाई इतना तो आप मेहनत क्यों करते हो? He travels almost around 7-8 cities in a week.
Right? Hardly sleeps almost around 3-4 hours. So out of curiosity I'm asking कि भाई इतना है तो मेहनत क्यों करना है? He said भाई भागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. Come what may, right? This is what I have lived for since last 25 years. And doesn't matter, he takes 2-3 medicines a day, right? But still he's very clear. I'll be the best marketer of my company. So true. So chairman हो या MD हो या entrepreneurs हो, you have to keep this thing in mind. Every day has to be a new day. So true, so true. Eye-opening, like this conversation was eye-opening for me as well. So coming to the spiritual part, you believe in spirituality? I have become hardcore spiritual in my life. Oh wow. So ये motivation में और जो vision capture में how spirituality is helping? देखो जो young entrepreneurs हैं या young blood है इस country के, sooner or later you will realize in your life, तुम भागे, तुमने बहुत पैसा कमाया, तुम एक अलग desire के साथ अपनी जिंदगी जिए, which I have also done in my life. So biggest question came into my mind while I was actually experiencing different spiritual things in my life. End क्या है? End क्या है? तो वहां पर मैंने 2 चीज डिसाइड कर दी कि 0 की कीमत तभी होती है कि जब आगे 1 लगता है. Right. जिंदगी में 0 की कीमत तभी होती है जब आगे 1 लगता है. तो मुझे 2 चीज डिसाइड करनी है कि आगे मुझे कौन सा नंबर लगाना है और पीछे कब 0 स्टॉप करना है. वहां से मैं कंटेंटफुल बनना स्टार्ट करूंगा. दूसरा, एंड ऑफ द डे आप अगर कोई भी कार्मिक साइकिल के अंदर बिलीव करते हो तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए तो आपने जो करना था वो कर लिया. व्हाट हैव यू डन फॉर योर इनर सेल्फ? सो दैट्स व्हेन आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ लॉन्ग ऑलमोस्ट अराउंड 4-5 years बैक एंड आई डिसाइडेड दैट कम व्हाट मैं कोई भी दुनिया में हूँ, कहीं पर भी हूँ, कोई भी जगह पर हूँ, मैंने लोगों को भी गाइड किया है और लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की है दिन के अंदर 15 minutes कम व्हाट में डिवोट योरसेल्फ. आप कोई भगवान में मानते हो, कोई मंत्र में मानते हो, कुछ नहीं तो अपने आप में मानते हो, आप एथिस्ट हो, ओके, तो जस्ट क्लोज योर आईज, 15 minutes टॉक टू योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट विथ योरसेल्फ. ऋग्वेदा में ऐसा लिखा गया है कि इंट्रोस्पेक्शन से बड़ा कोई टीचर नहीं है. सो That's when you grow from your inner self. बाद में पता चल जाता है. बाद में तो धीरे धीरे मुझे लगता है spirituality is something जब problem में गिर जाते हो आप. So I think when your parents or no guardian or no one can help you out, तब मुझे लगता है spirituality और भगवान जो बोलते हैं, जो आप जिस पे भी believe करते हो, that can bring you out. और आपको self belief ज़्यादा होने लगता है उसके बाद. Self belief से आप बहुत ऊपर उठ जाते हो. मतलब समझो ना यार, एक सिंपल वे में आपको बताऊं ना कि माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब बहुत प्यारे हैं. लेकिन वो जो एक डिवाइन एनर्जी है, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, आपको पता चल जाता है कि इंसान सिर्फ एक निमित्त ही बनता है. सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर कार्य, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. रेस्ट उसको जिस दिन लगता है कि तुम डिजर्विंग बन गए हो, वो तुमको दे देता है. लेकिन डिजर्विंग नहीं बनते, तुम रो गिरो, रोज प्रार्थना करो, भगवान ये करवा लो, वो करवा लो, कुछ नहीं होता. डिजर्विंग आदमी तभी बनता है जो अपने बिहेवियर को चेंज करता है. So change your behavior, change your attitude, your life will change. Great. So coming to one of the best books which changed your life, You versus You, जिसमें आपने भी मुझे अपना पॉडकास्ट के पहले हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, विच चेंज्ड योर लाइफ. यू सेड ये बुक ने मेरा लाइफ चेंज किया. सो इसमें ऐसा क्या है? बेसिकली आई रियली वांट टू ओपन दैट बुक एंड मुझे उसमें कई चीज़ें पूछने पर मुझे बेसिक नॉलेज पहले आपसे लेना है कि व्हाट दैट बुक इज एंड हाउ यू thought of writing that book. See, if you want to understand Sarjan personally, talking about me, right, then You versus You is my life. Okay. I was 19. मैं 19 साल का था जब मैंने You versus You लिखने की शुरुआत की थी. 19 साल का? Yeah, 19 I started. Because the first question, the last question which came to my mind was that मैं रात को 2 बजे एक न्यूज लेटर रीड कर रहा था. जिम रॉन का न्यूज लेटर था. जिम रॉन दुनिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे. एक लाइन उसके अंदर लिखी हुई थी and it was like nothing will last. Only the things which you have written will last forever. हमको ऐसा था कि जिंदगी में इतना कुछ समझा, जाना, लोगों को परखने की कोशिश की, और जो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कल अगर कुछ हो गया तो जो है और जो अंदर है वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे. So that's when I have decided that I'll write a book. 19 I started writing this book, You versus You, and I have framed that book in a way: 100 days, 100 qualities, 100 challenges
and 100 real life example who has lived this book, lived these challenges. अब end of the day ऐसा हुआ कि the question was that कि ये पूरा बुक खत्म होने के बाद टाइटल आया कि टाइटल क्या दो. Took me almost around 2.5 months to decide the title of the book. I don't wanted to give any motivational type of title to this book. Again late night I realized this thing कि ये बुक पढ़ने के बाद है ना लोगों को एक रियलाइजेशन हो जाएगा तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे खुद के साथ ही है. So true. और इसके अंदर कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी. So end of the day it will be always you versus you. And both the cases में आप ही जीतने वाले हो, बट वो आपको चूज करना पड़ेगा कि वो इम्पैक्टिंग यू जीत रहा है या डिटोरिएटिंग यू जीत रहा है. Wow. So that's how it was for me. So in this book I have seen you have mentioned, ऐसा आपने कहा कि आप रियल लाइफ जो जिन्होंने अचीव किया है उनके बारे में आपने बात किया. And I have also seen in that book कि आपने बहुत सारे लीडर्स के बारे में बात किया. And you really, I feel like you have learned so many things from every person who has achieved in this. उनके ज़िंदगी से मुझे लगता है अगर हम जिन अचीवर्स की लाइफ को देखें, सिर्फ उनके लग्जरी और पैसों को नहीं, तो उनके जर्नी को देखें, तो बहुत सारी चीज़ें हम गलती करने से बच जाते हैं, राइट. सो उसमें से ऐसे कौन से लीडर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या आप लिटरली यू कैन गिव एन एग्जांपल कि इसको फॉलो करना चाहिए, ही इज़ कमेंडेबल, ही और शी इज़ कमेंडेबल? मेरा ऐसा मानना है कि आपको मूवीज़ नहीं देखने चाहिए, आपको मूवीज़ के मेकिंग देखने चाहिए अगर आपको रियल समझना है तो. आपको बिजनेसेस नहीं देखने चाहिए जो सक्सेसफुल है, इंस्टेड बिजनेसेस की फेलियर्स को समझना चाहिए कि फेलियर से लोगों ने कमबैक कैसे किया. सिमिलरली मैं लोगों के अचीवमेंट से कभी भी फैसिनेट नहीं हुआ हूं मेरी लाइफ में. मैं हमेशा लोगों के फाइट बैक से इंस्पायर हुआ हूं. सो माय फर्स्ट फेवरेट इज इन द बुक इज टॉम क्रूज एंड सेकंड इज एपीजे अब्दुल कलाम. टॉम क्रूज बिकॉज उनको डिसलेक्सिया है उस ड्यूरेशन पर, एंड बुक के अंदर बताया गया है कि जब वो मिशन इम्पॉसिबल या जो भी आप मूवीज देखते हो तो आदमी 35 सेकंड के डायलॉग्स को डिलीवर करने के लिए 4-4 घंटे वोकल प्रैक्टिस करता है, 6 घंटे अपने डांस की मुंह की प्रैक्टिस करता है, और तब जाके पूरे दिन के अंदर ऑन एन एवरेज टॉम क्रूज 45 सेकंड्स या 1 मिनट का शॉट कंप्लीट कर पाते हैं. सो लर्न कि यार 1 मिनट के लिए 8 घंटा इन्वेस्ट करने की मेहनत क्या होती है. एपीजे अब्दुल कलाम एक फिशरमैन का बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, राइट. माँ थोड़े राइस संभाल के कोने में रख देते थे उनके, जस्ट बिकॉज कलाम शाम को आएगा ना तो वो पढ़ने के लिए बैठेंगे तो उनको भूख लगेगी, तो सुबह के बचे हुए थोड़े राइस है ना वो थोड़ा खाएंगे तो थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा. मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि एक ऐसा फैमिली जिसके पास कुछ नहीं है बट बच्चे का एक विजन है और माँ बाप का सपोर्ट है और बच्चे का खुद ऐसा सेल्फ बिलीफ है कि जिसको अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा सकता है, बना सकता है, अपने पास बहुत है यार, बस उसकी कदर करने आने चाहिए. So true. So his life has been very inspiring. मुझे याद है कि मैं कभी किताबें नहीं पढ़ता था, बट इन कोविड ड्यू टू सिटिंग एट होम मैंने धीरे धीरे शुरू किया. तो फर्स्ट बुक वाज एपीजे अब्दुल कलाम, एंड इट वाज लाइक लाइफ चेंजिंग बुक. उनकी द स्टोरी फ्रॉम हिज स्टार्ट, हाउ ही स्टार्टेड, हाउ ही कुडंट बिकम अ पायलट. उनको बनना था एयरफोर्स में जाना था उन्हें, पर नहीं जा पाए. उसके बाद से वो जिस तरह से उनका फर्स्ट फेलियर रॉकेट का, बाद में फिर से उन्होंने ट्राई किया, फिर से किया, देन कमिंग टू प्रेसिडेंट ही कम्स एंड टेल्स कि द ड्रीम विच आई हैड सीन एज टू बिकम गोइंग टू एयरफोर्स एंड ऑल, आज जाके पूरा हुआ व्हेन ही वाज अ प्रेसिडेंट एंड ही कुड Absolutely. Even when my mom passed away, जब मेरी माँ चली गई तब मेरे आँख में से आंसू नहीं थे. बट व्हेन ही पास्ड अवे, एपीजे अब्दुल कलाम पास्ड अवे, एंड उनके रिस्पेक्ट के लिए हर एक शहर के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था. तो आई वेंट टू AMA एंड टीयर रोल्ड फ्रॉम माई आईज थिंकिंग दैट कि शायद इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एक एसेट है जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया. सो इट हैज़ अ डीप रूट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. सो व्हाटएवर आई हैव रिटन इन दिस बुक हैज़ अ ह्यूज इमोशनल कनेक्शन विद मी. सो ट्रू. उनकी एक लाइन आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, बट मैं ट्राई करना चाहता हूँ. वो एक लाइन थी कि वही इंसान अचीव कर सकता है जो इम्पॉसिबल सोच सकता है. एब्सोल्युटली. इम्पॉसिबल मतलब लोग कहेंगे ये नहीं होगा, बट आप अगर वो करके दिखाने की क्षमता है और वो सोच है आप में,
then you will do it. Don't think of what people are saying. I remember it is something like जब आप इम्पॉसिबल के अंदर भी पॉसिबिलिटीज ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, yes. तब जाके आप नर्चर अपने आप को करना स्टार्ट कर दोगे कि अब आप तैयार हो रहे हो. That is the true innovator, and I think वही इंसान कुछ नई चीज को जमीन पे उतार सकता है. बहुत डेयरिंग चाहिए, बहुत डेयरिंग चाहिए. ये टीवी, मोबाइल, शॉर्ट्स, रील्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसिंग चीज़ों से कभी भी नहीं आता. नहीं आता. इसे बातें करने से मैं बड़ी बड़ी बातें बहुत कर सकता हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ बहुत कर सकते हो. ताकत वहां पर आती है कि जब गिरते हो तब उठते कितनी देर में. डैमेज कंट्रोल पीरियड कितना स्ट्रांग है तुम्हारा. तुम 2 घंटे के अंदर फाइट बैक करते हो, 2 दिन में करते हो, 2 महीने में करते हो. तो आपको सिर्फ वही डैमेज कंट्रोल पीरियड है ना, उसको रिड्यूस करना जरूरी है. एक बार आपने उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. फॉर मी, यू हर्ट मी इमोशनली. आई वॉज इनिशियल डेज पर 5-6 दिन तक डैमेज रहता था. नाउ 5 घंटे तक रहता हूँ. So over the period of time, I have improved myself. So every person who is on journey of self fulfillment, आप कहीं पर भी कुछ भी करना चाहते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, डैमेज कंट्रोल वाला जो टाइम है ना उसे रिड्यूस करना स्टार्ट करो. यू विल फील दैट ओके चलिए ठीक है, हो गया, मूव ऑन. ठीक है, हो गया, मूव ऑन. इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट. So true. So in today's time, the existing time में ऐसा कौन सा लीडर है जिसे सारे यूथ को देखना चाहिए? बाबा ये एक ऐसा इंसान है who has really come from nothing and he has achieved a lot. भाई मैं ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वर्ड्स के साथ रिसेंबल करो या उसे एक्सेप्ट करो. मैं आजकल है ना एलन मस्क को बहुत देखता हूँ. नॉट बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट, समथिंग फैसिनेटिंग. मुझे शायद कुछ चीज़ें बहुत ट्रिगर कर गई उस इंसान की. आई डोंट हैव द प्रिसिजन और द एक्यूरेसी ऑफ द नंबर्स व्हेन दिस इज कंसर्न. मैं एक बार ये सोचने लगा, आई वाज सीइंग सम इंटरव्यूज एंड रीडिंग सम बुक्स एंड सम आर्टिकल्स ऑफ हिम. इन्होंने एक इंसिडेंट एक्सप्रेस किया था उसके ड्यूरेशन पर. रॉकेट लॉन्चिंग का इंसिडेंट था. तो फिजिक्स के जितने भी लॉज है वो सारे लॉज उन्होंने ट्राई कर दिए थे. दे वर डूइंग सम क्रिएटिव ट्रायल्स. ओके. तो एक भी लॉ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे. राइट. अब आप क्या करोगे या मैं क्या करूंगा क्योंकि फंडामेंटल ये कहता है, साइंस ये कहता है, फिनोमेना ये कहता है, हमको ऐसे ऐसे करना है और इस हिसाब से ट्रायल करके इसे एग्जीक्यूट करना है. ही हैज ट्राइड ऑल द थिंग्स आउट बट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था. नहीं, चलिए हम ये सोचे कि ठीक है यार सिस्टम खराब है, हमको इसको नहीं करना है, चलो एक काम करते हैं कि शायद हमारा गलती होगा, ये होगा, वो होगा, हम उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं. ये आदमी इंटरव्यू के अंदर ये कहता है कि ठीक है ना भाई, जिन्होंने लॉज बनाए थे, जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, उन्होंने उस ड्यूरेशन पर बनाया था. हम अपना खुद का लॉ बनाते हैं, खुद का स्ट्रक्चर बनाते हैं और खुद का नया वेरिएंट डिजाइन करते हैं एंड उसे ट्राई करते हैं, भले ही फेल होंगे, क्या फर्क पड़ता है. आई लर्न द ऑडेसिटी. नंबर 2, एक लॉन्चिंग था गाड़ी का उनका और जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये बुलेट प्रूफ कांच है. अब वो तो एलन मस्क है ना, हम तो फिर भी अभी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है. हमारे प्रोग्राम में कौन आएंगे? कुछ 5 करोड़ वाले, 50 करोड़ वाले, 500 करोड़ वाले आएंगे. अब उनको तो देखने के लिए पूरी दुनिया तैयार थी. राइट. अब 500 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, 5000 करोड़ वाला भी अगर आपके सामने बैठा है, आपको अपना इमेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है कि भाई कुछ गलत नहीं जाना चाहिए. मतलब अगर वहां पर कुछ मिजरेबल हुआ, आप तो अपने आप को डिटोरिएट कर दोगे, खत्म कर दोगे कि यार जिंदगी खत्म हो गया. ये पूरी दुनिया के सामने एक पोर्ट्रेयल कर रहे हैं और एक पूरा बॉल मेडल वाला ले रहे हैं और जोर से उस कांच के ऊपर हिट कर रहे हैं, कांच टूट जाता है. एंड दिस गाय स्माइलिंग. मैं बोला ताकत है, ताकत है, करेज है. बॉस पूरी दुनिया तुमको देख रही है, तुमने पूरी दुनिया को इनवाइट किया हुआ है कुछ लॉन्चिंग के लिए और तुम्हारा लॉन्चिंग वो स्टेज के ऊपर फेल हुआ एंड स्टिल स्माइलिंग. यू कैन सी दिस वीडियो ऑन यूट्यूब टू. He's saying, I'll come back. That simple way, I'll come back. It's okay. He again came back. He did it successfully. So I feel that दुनिया को ऐसे लीडर्स को देखना चाहिए, उनके पैसों को नहीं देखना चाहिए. So attitude उनमें, attitude I would say कि जिस तरह का उन्होंने अपना माइंड बनाया, माइंड सेट बनाया है, that is what is the change making between the normal human being and Elon Musk or whichever leader who is achieved today. हाँ, absolutely yes, absolutely yes. So good. So इंडिया में ऐसा कोई है आप जिस पे आप? बहुत सारे हैं. मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ, रोज अपने आप को इम्प्रूव करने की, डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ. So I have one friend who's right now into this Paralympic. Okay. Asian
गेम्स के अंदर काफ़ी उन्होंने मेडल जीते हुए हैं। स्वप्निल पाटिल करके एक लड़का है, कोल्हापुर के अंदर रहता है, पैरालिटिक है, माइक्रो, फैमिली एक्सट्रीम स्ट्रगलिंग स्टेज पर। आई मेट हिम ऑलमोस्ट अराउंड 9 years बैक इन कोल्हापुर। ओके। जब जर्नी स्टार्ट किया तो कुछ था नहीं उसके पास, प्रोग्राम ऐसे दे रहा था, मिलने के लिए आया और बोला कि भैया मेरे घर पर आओ। उसके घर पर मैं जब सबसे पहली बार गया तो घर का सिचुएशन ऐसा था कि बारिश का पानी भी घर के अंदर से बाहर आता। अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ हाउस के घर की सिचुएशन कैसे होगी। घर में जैसे एंटर किया ना, जिस दिशा में मेरी आंखें जाए उस दिशा में छोटे छोटे मेडल्स देखने के लिए मिले। बोला भाई ये क्या है? बोला सर स्विमिंग अपना पैशन है। मैंने बोला तो ये कर क्या रहा है? बोले 4 साल का था, साइकिल चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन के अंदर गलती कर दिया तो पैर का ये इशू हो गया। डिसाइड किया था जिंदगी में स्विमर बनना है माइकल फिलिप को देख के, लेकिन कोच ने रिजेक्ट कर दिया बोल के भाई पैर तो ढंग से चल नहीं रहा है, क्या ही स्विमर बनेगा। पापा ने बोला मैं तुझे स्विमर बनाऊंगा। प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एंड 1 साल पहले की बात है शायद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्वप्निल को बुलाया और बोला कि तेरी जैसी सोच और तेरी जैसी यूथ की आज इस दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई फील सच पीपल आर इंस्पिरेशन। सो ट्रू। मतलब और सिंपल वे में कहूँ, वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट और वेरी पॉजिटिव, यू अंडरस्टैंड द एंगल। अगर आप चाहते हो इस देश के अंदर टैलेंट, क्रिएटिविटी, बिजनेस, यूथ ग्रो हो, तो जिस दिन YouTube के टॉप सब्सक्राइबर्स इंडिया के जो है राइट, वो टॉप 10 सब्सक्राइबर्स के अंदर जिस दिन आपने क्रिएटिविटी, लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के अंदर आपने ये टॉप 10 के अंदर ऐसे नाम जाना चालू हो गए ना, समझ लेना देश बदल चुका है। सो ट्रू। अभी देखोगे अच्छी अच्छी म्यूजिक की ब्रांड्स दिखेगी, बिलियंस व्यूज। But you feel that the thing you said in the end कि आज एक अलग ही एकदम इकोसिस्टम है जो यूथ भी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है बहुत इजीली, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग लगता है, अच्छा लगता है। पर जो कहानी आपने कही, जो स्टोरी जो स्वप्निल पाटिल की है, ऐसे लोग ऊपर उठने के लिए वो कैसे वो इकोसिस्टम बदलेगा? बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कैसे मतलब देश बदलेगा? हो सकता है ये देश तो बहुत फास्ट बदल सकता है एंड बांग्लादेश इज अ रियल एग्जाम्पल फॉर इट। ओके। बांग्लादेश के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर को भी उतरना पड़ा राइट और छोड़ना पड़ा तो पावर यूथ का था। पावर यूथ का ही था। मैं पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको कलेक्टिव कंसोर्टियम की पावर बताना चाहता हूं। तो जिस दिन लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरटेनर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मैं नहीं कहता अपना धंधा छोड़ के लोगों को मोटिवेट करो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 10 में से एटलीस्ट 2 बार इनको राइट डायरेक्शन बताओ। और जिस दिन आप मोरली कॉन्शियस हो गए और आपकी अवेयरनेस बढ़ गई और आपको पता चल गया कि सही और गलत का भेद क्या है, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का भेद क्या है, अगर ये भेद पता चल गया एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का, 10 में से आप 6 बार एंटरटेनमेंट जोन के अंदर जाओ, लेकिन 4 बार तो अपने आपको एजुकेट करो। अब एजुकेट कर नहीं रहे हो, एंटरटेनमेंट चल ही रहा है, फिर होता है ऐसा ही है कि लड़का लड़की बन के इंटरनेट के ऊपर नाचता है और 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूअर्स आते हैं, और कोई यंग इनिशिएटर, पॉडकास्टर, इन्फ्लुएंसर कुछ अच्छी अच्छी चीजें लोगों को सिखाने की कोशिश करता है, वो थक जाता है, टूट जाता है, पॉडकास्टिंग करना बंद कर देता है, इन्फ्लुएंस मोटिवेशन करना बंद कर देता है, बिकॉज व्यूअरशिप में स्ट्रगल होता है। भक्त भगवान को बनाता है, भगवान कभी भी भक्त को नहीं बनाते। और इधर इस देश के अंदर जो यूथ है, जो सोशल मीडिया या फिर जो भी इंटरनेट यूज करे, स्टार्टिंग फ्रॉम एज रेंज ऑफ 13 to 35 और 40, अगर इनका कॉन्शियस डिसीजन हो गया कि एंटरटेनमेंट विद डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में बहुत सारे साहिल बॉर्न हो सकते हैं कि जो एक विजन के साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट को आगे लेके जा सकता है। वरना साहिल थक जाएगा एंड ऑफ द डे, फाइनेंशियली भी खत्म हो जाएगा। सो ट्रू। घर वालों के तानों से भी। That's how it operates. So that's what the vision is of Positive Talks, कि किस तरह से I can bring the mindset people like you जो सच में अपने आप लाइफ में अचीव किया है and you really want to give the direction जिस तरह आपने कहा। अरे मैंने कुछ अचीव नहीं किया भाई, मैं तो सीख रहा हूँ। वही पर जो जिस डायरेक्शन की बात करें, जो एक यूथ को चाहिए, एक लीडर्स को चाहिए, you have made the mission of your life to give the direction to hope
to give that purpose and vision to life, and that is very important. बहुत ज़रूरी है आज के यूथ को, मुझे लगता है, क्योंकि मैं जब अपने एज सर्कल के साथ घूमता हूँ, बहुत एनर्जी, बहुत कॉन्वर्सेशंस है, बहुत आइडियाज़ है, बट एग्जीक्यूशन करने में बहुत लैक करते हैं. एंड द रीज़न इज़ नॉट बिकॉज दे डोंट नो, द रीज़न इज़ दे डोंट वांट टू डू. एब्सोल्युटली यस, दैट इज़ द प्रॉब्लम. दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ ऐसा मानता हूँ, जहाँ पर ऐसी कुछ बातें होती है, जहाँ पर दारू, जहाँ पर लड़कियाँ, जहाँ पर पॉलिटिकल, जहाँ पर समाज, जहाँ पर सोशल न्यूसेंस, ये 5-6 चीज़ें वाली जहाँ पर बातें होती है ना, वहाँ पर अपना टाइम ही इन्वेस्ट मत करो. ओके. जानते हो क्यों? बिकॉज लोगों के पास ये 5 टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है. ओके. सो आई डिसाइडेड वन थिंग इन माई लाइफ, जहाँ पर ये 5 टॉपिक आते हैं वहाँ पर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता. हाँ, 5 टॉपिक के अलावा आपके पास कोई अच्छा टॉपिक है, ओके, राइट, देन आई विल सिट विथ यू, आई विल अंडरस्टैंड विथ यू. ओके. एक होता है इंटेलिजेंस और दूसरा होता है इंटेलिजेंस एरोगेंस. इंटेलिजेंस का मीनिंग ये है कि तुमने कुछ सीखा, अप्लाई किया, अपने दिमाग को शेप किया, दैट इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस एरोगेंस आजकल जो बहुत चलता है, मैंने तुमको 2 चीज अच्छी बताई, तुम्हारे पास उसका कोई बेस नहीं है. नासा सुनीता विलियम्स को लाने की कोशिश कर रहा है, तुमको कोई हिस्ट्री नहीं पता है, तुमने एक वर्ड सुना, अब वही वर्ड तुमने 10 जगह पर बताया, अपना इंटेलिजेंस एरोगेंस प्रूव किया, देखो मैं दुनिया के साथ और टाइम के साथ कितना आगे बढ़ रहा हूँ. ये तुमको खत्म कर देगा. और यही चीज 90% से भी ज्यादा यूथ कर रहे हैं. टेम्पररी इंफॉर्मेशन को अपना इंटेलिजेंस पोर्ट्रे करके दुनिया को इंप्रेस करोगे, टेम्पररी इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन तुम अपने आप को खत्म कर रहे हो. डेप्थ के अंदर जब तक नहीं उतरोगे, रूट्स को जब तक नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं होगा. सो यू हैव टू मेक पीपल अवेयर. लोग बहुत शैलो जिंदगी जी रहे हैं यार, एक्सप्लोर नहीं कर रहे. मतलब मुझे लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस की भी बात है, मुझे लगता है कि व्हेन यू रियली कम आउट ऑफ दैट शेल्टर ना, अपने जो मॉम डैड ने जो शेल्टर, जो एक कंजर्वेटिव लाइफ बना दी है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, पर वो उनका काम है. बट हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट शेल्टर एंड एक्सप्लोर. आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो घर, ये सब नहीं, बट आपको कुछ ऐसा करना है जो सच में आपको चैलेंजिंग लगता है, तब जाके यू रियली कैन अचीव समथिंग इन लाइफ. और एल्स तो वो शेल्टर में रहोगे, आप फिर ब्लेम करोगे दूसरों को, मैं बना नहीं क्योंकि मॉम डैड ने अलाउ नहीं किया. ये रीजन बहुत इजी हो गए और बहुत ही नॉर्मल हो गया. बिगेस्ट एक्सक्यूज खलील जिब्राहिम ने एक लाइन कही थी इसके रेफरेंस पे कि उमर बरबूर गालिब यही करता आया है, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता है. So true. Great. मतलब आज का पॉडकास्ट इतना मजा आ रहा है, एंड एवरी ऑफ योर एग्जांपल्स इज रियली आई ओपनिंग फॉर मी एज वेल. मतलब जो भी अभी यूथ देखने वाले हो बहुत मोटिवेट होगा, बिकॉज सिटिंग बिसाइड यू एंड अंडरस्टैंडिंग योर एग्जांपल्स ऑफ लाइफ एंड योर एक्सपीरियंसेस इज सो गुड. सो मैं चाहता हूँ कि आप एक यूथ को आप एक लास्ट में क्या कहना चाहोगे, मतलब एट द एंड व्हाट यू वुड लव टू टेल देम, कि भाई ये बड़ा सिंपल मंत्र है, ये फॉलो करो, लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे. देखो यार, जिंदगी में कभी भी कहीं पर भी कोई भी स्टेज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो आपके बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, यूथ हो, आपकी लाइफ की कोई भी डायरेक्शन हो, एक सिंपल फंडा बताता हूँ, इसको जिंदगी में याद रखना. ओके, मैं भी याद रखूंगा. हाँ, यू कैन आल्सो. जब कोई भी ट्रेन के अंदर बैठे हो और कुछ मोमेंट में ऐसा पता चल जाए कि गलत ट्रेन है, ओके, तो जितना जल्दी हो सके, जैसे ही नेक्स्ट स्टॉप आए उतर जाना. बिकॉज जितना आगे जाओगे, रिटर्न फेयर है ना, उतना ही महंगा गिरेगा. द फास्टर यू डिसाइड एंड फास्टर यू एक्सेप्ट, द फास्टर यू विल मूव अहेड इन योर लाइफ. वन सिंपल मंत्र एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ विल हेल्प यू आउट. सो ट्रू सर. एंड डेफिनेटली जितना जल्दी रियलाइजेशन हो जाए उतना अच्छा है. अरे उतर ही जाने का भाई. That's what the example you give. Seriously, ये तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. थैंक यू सो मच साजन सर, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए. डेफिनेटली दिस पॉजिटिव टॉक्स आज पूरी तरह पॉजिटिव हो गया, बिकॉज यू हैव मोटिवेटेड द रूट्स ऑफ दिस कंट्री, यूथ, क्योंकि उनके अलावा ये देश कुछ नहीं हो सकता इस देश का, बिकॉज यूथ आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कंट्री. एंड इंडिया को अगर विश्व गुरु बनना है तो यूथ की बहुत ज़रूरत है. यूथ को सही
नॉलेज और सही डायरेक्शनल पर्पस देना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट यू हैव गिवन इन द पॉजिटिव टॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. So to all the people who are watching this podcast, to all the people who are following Sahil, to all the people who are consistently like understanding कि वो कौन सा impact दे रहा है, trust me, साहिल जो काम कर रहा है और आप जो उसकी ऑडियंस हो, जिस दिन आपने अपना डेड डिवोशन साहिल को देना स्टार्ट किया, राइट, और उसके एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को, एक एक पॉजिटिव काम को, एक एक पॉजिटिव होप को जो वो देने की कोशिश कर रहा है, आपने अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के अंदर उसको स्प्रेड करना स्टार्ट किया. इतना याद रखना, साहिल जो एफर्ट दे रहा है उसके साथ जब आपके एफर्ट्स मर्ज हो जाएंगे, आप भी कलेक्टिवली साहिल के साथ उतना ही कंट्रीब्यूट इस कंट्री के लिए कर पाओगे कि जो विजन और जो सोच वो रख रहा है. सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, राइट, help him out as much as possible, help him out to grow as fast as possible, help him out to create that impact जो सोच और जो विजन के साथ ये अपनी जिंदगी जी रहा है. मैं समझूंगा अगर आपने इतना मेरे लिए किया तो शायद मेरा इधर आना, साहिल के साथ कोई भी कॉन्वर्जेशन करना और मेरे जितने भी मैसेजेस मैंने आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू दिए हैं वो 100% सक्सेसफुल हो गए. सो थैंक यू सो मच साहिल फॉर द वंडरफुल. नहीं थैंक यू सर. I mean it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.